हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स मंथ अप्रैल, इसका पार्ट 4। और ये लैंग्वेज हिंदी मीडियम लैंग्वेज है। इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज की जो वीडियो है मैं वो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। और ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। पार्ट 4 टोटल आपको पता है 75 क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर में मिला के। अराउंड 25 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। और आपको पास होने के लिए 38 मार्क्स चाहिए। तो आपको 38 से काम नहीं चलेगा, 50 प्लस मार्क्स अगर लेके आएंगे तो ही आपका होगा। हमारी महायज्ञ सीरीज चली हुई है आरआईएमसी के लिए, आपको एक तो उसको देखना है। करंट अफेयर्स तो आपको देखनी है, तो रेगुलर है, इसे तो आपको रेगुलर हेल्प करेंगी। आरआईएमसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, मिलिट्री स्कूल्स के भी एग्जाम होते हैं, वहाँ पे भी करंट अफेयर्स का वेटेज ठीक ठाक आता है। और सैनिक स्कूल में वेटेज थोड़ा कम रहता है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यह सारे जो करंट अफेयर्स हैं, सारे जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर आती है, तो वहाँ पे आपको इस जो हमारा ये क्लासेज है इनसे हेल्प मिलेगी। आपको ये रेगुलर बेसिस पे देखनी है, कंटिन्यूस बेसिस पे देखनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक साथ ही सारी वीडियोस को देखें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसकी क्विज भी अपलोड हो चुकी है, आप क्विज भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लाइव क्लास आप ले सकते हैं, डेमो, हॉस्टल फैसिलिटी, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, अदर्स, कोई भी ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करिए, अपने इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करिए, और फिर आप रिक्वेस्ट कॉल बैक पे जैसे ही आप करेंगे तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। आरआईएमसी का फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप आरआईएमसी को बिल्कुल एकदम सील्ड करना चाहते हैं, सिलेक्शन को, आप चाहते हैं कि जो दिसंबर का सेशन है उसमें आपका सिलेक्शन लगभग सिक्योर हो जाए, आपको सारी चीज़ें हो कि इन्फॉर्मेशन रहे, आपकी तैयारी बेहतर हो, तो आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। इवन इंटरव्यू की तैयारी भी इस फाउंडेशन बैच में आपको कराई जाएगी। तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन बैच, तो इसको आपको ज्वाइन करना है फाउंडेशन बैच को। 10 जून से इसके सेशन चालू हो जाएगा। इनरोलमेंट अभी चल रहा है, लिमिटेड सीट्स है, तो आप इसके लिए एटलीस्ट अभी इनरोलमेंट कर लीजिए, अपनी सीट को सिक्योर कर लीजिए। हॉस्टल फैसिलिटी को भी आप ले सकते हैं। घर पे अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो फिर हॉस्टल फैसिलिटी सबसे सही रहती है, क्योंकि वहाँ पे एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट 24/7 आपके साथ टीचर रहते हैं, और वो आपको साथ तैयारी कराते हैं, वो आपके साथ ही सारी प्रैक्टिस कराते हैं। इस नंबर पे आपको कॉल करना है अगर आप हॉस्टल से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो इस नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल की सीट अपनी बुक करिए, और हाँ, यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन इन स्कूल एंड टेस्ट के लिए हमारे यहाँ पे हॉस्टल के थ्रू इसके इनकी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। QR कोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोड को स्कैन करिए और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। लाइव क्लास कैसे लेंगे, इन नंबर पे कॉल करके आपको लाइव क्लास बुक करनी है। इन नंबर पे कॉल कर लीजिए 70882711 और 222। इन नंबर पे जैसे आप कॉल करते हैं तो आपको लाइव क्लास किसके लिए बुक करनी है, आरआईएमसी RMS सैनिक। याद रखिए 2 लाइव क्लास फ्री रहेंगी, 2 लाइव क्लास आपको फ्री रहेंगी। और फिर आपको अगर आपको सूटेबल लगता है तो उसके लिए फिर आपका कोर्स का पूरी फी आपको पे करनी पड़ेगी। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। और ये आज का मेरा क्या है, आज का मैं पार्ट 4 कराऊंगा। दिस इज नॉट पार्ट 3, दिस इज पार्ट 4। अंडरस्टैंड, ये पार्ट 4 है जो आपको मैं कराऊंगा। क्लियर। चलिए, तो एक महीने में आपको मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ। एक वीक में वीक में एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 100 क्वेश्चन मेरे रहते हैं महीने में। बहुत ही कम क्वेश्चन मैं कराता हूँ। सबसे ज़्यादा कम क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में आते हैं तो यहाँ से आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक PDF दे दूँ, नोट्स दे दूँ पूरा, और आपसे कहूँ कि ये 5000 क्वेश्चन याद कर ले। नॉट पॉसिबल, ये इतना आसान नहीं है। आप 5000 क्वेश्चन अगर आप इसके जीके के याद करेंगे तो फिर अदर सब्जेक्ट भी तो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे 100 क्वेश्चन मैं आपको मंथ के हिसाब से, और टोटल आप ये मान के चलिए अगर 6 मंथ के आप जाते जाते तो 600 क्वेश्चन आपको याद करनी है। 600 क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। लास्ट टाइम बर्निंग क्वेश्चन क्या था, बर्निंग क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। इज द लार्जेस्ट प्लेनेट अमंग इनर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो इनर प्लैनेट में हमारे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। अर्थ है। क्या होता है, MVEMJSUN, ये होता है इसका एक्रोनिम, ठीक है। MVEMJSUN, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, MVEMJSUN, ठीक है। तो M मार्स हो गया, वीनस, अर्थ, सॉरी मरकरी हो गया पहला, और ये हो गया मार्स। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये वाला पोर्शन ये आउटर प्लेनेट है और ये इनर प्लेनेट है। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, आपका अर्थ है। इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा अर्थ है। ओवरऑल जुपिटर सबसे लार्जेस्ट है, लेकिन इनर प्लैनेट्स में लार्जेस्ट कौन सा है, आपका अर्थ है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन बच्चों ने बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये कंटिन्यूस करंट अफेयर देखते हैं। इन्होंने
इन बच्चों ने जवाब दिया है यशांत नायडू करी एंड नीति गोस्वामी, बोथ दीज स्टूडेंट गिव द राइट आंसर। कंग्रेचुलेशन स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 22 अप्रैल इज ऑब्जर्व एट, तो 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल। और क्या इसकी थीम है? थीम क्या थी इस बार की? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। थीम क्या? थीम भी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। साथ में आपको ये भी याद रखना, ये सारे डे भी इंपॉर्टेंट है। ये 18 अप्रैल को मनाते हैं। ये वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA, जो टेररिस्ट वगैरह को ये एक प्रकार से देश की प्रोटेक्ट करती है ये एजेंसी। जैसे CBI है, लाइक है CBI, ऐसे ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर। और इसके चीफ कौन है? YC मोदी, YC मोदी इसके चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, तो ये एक ऐसी संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करती है। क्लियर? जो टेररिस्ट वगैरह है, हवाला में पैसे यूज होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो कौन सी एजेंसी है? FATF का पूरा नाम क्या है? फाइनेंशियल, F मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कहाँ कब बनी थी? 1989 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर। और पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल। और फ्रांस पेरिस में ही 2024 के ओलंपिक गेम होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2024 के ओलंपिक गेम कहाँ पे होंगे? पेरिस में होंगे। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। नेटो देश है, आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो नेटो का एक पूरा एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, बहुत सारे कंट्रीज का पार्ट है। अमेरिका इसको लीड करता है, तो जिसका हेडक्वार्टर का है बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, फ्रांस में इसका भी है। IMF, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, एक प्रकार का बैंक है, तो और इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन DC। चलिए विच सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस? इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, जो आपका जो क्रूज, आप घूमने जाते हैं, आप पूरा शिप बुक करते हैं समुद्र में, जो आपका शिप होता है पूरा हाउस बोट टाइप का पूरा, उसको बोलते हैं क्रूज। तो एक प्रकार से सी टूरिज्म, जो आपका समुद्री टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देने के लिए बनाया, प्रमोट क्रूज टूरिज्म, सी टूरिज्म। तो इसकी पहली कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कहाँ होगी? वो होगी आपकी मुंबई में, मुंबई। D, ओके D, यस, दिस इज दिल्ली एंड दिस इज मुंबई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की प्रेसिडेंट है, क्योंकि वॉर चला हुआ है अभी रशिया और व्लादिमीर पुतिन, दोनों में कंफ्यूजन था। एक हो गया व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, और ये व्लादिमीर जेलेंस्की। ये पुतिन है रशिया के, और ये हैं आपके यहाँ के। इनकी करेंसी क्या है? हर्विनिया, HRYVNIA, हर्विनिया। यूक्रेनियन हर्विनिया इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन। और KIEV, कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन यूरोप में कंट्री आता है, यूक्रेन क्या है? यूरोप में है। चलिए, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर फॉर द ईयर? तो ग्लोबल पीस एम्बेसडर कौन है 2022 के लिए? बबीता सिंह। बबीता सिंह क्या है? एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन कहेंगे बबीता सिंह, बिजनेस वूमेन। और इंडिया में जन्म हुआ था, लेकिन नाइजीरिया में इनका सारा जो डिजिटल बिजनेस है इनका सारा का सारा नाइजीरिया, अफ्रीका में। क्लियर? चलिए, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, सुमन बेरी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, दिनेश SBI के चीफ, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। चलिए, इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाते हैं हम? 23 अप्रैल को। इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाते हैं हम 23 अप्रैल को। देखिए, यूनाइटेड नेशन की 6 लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना। यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6 कौन कौन सी? एक तो इंग्लिश हो गया, दूसरा हिंदी नहीं है इसमें, दूसरा चाइनीज। तो जो P5 है पहले तो वही लिख लो। रशिया, जो P5 मेंबर है ना, परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो वही है रशिया, चाइनीज, फिर इसकी आपकी क्या नाम है? फ्रांस भी तो है ना इसका मेंबर, फ्रेंच। क्लियर? और इसके अलावा में आपका स्पेनिश और ये रहेगी 2 अलग, अरेबिक एंड स्पेनिश। ठीक है, तो 4 तो आपकी यही रह जाती हैं भाई, इंग्लिश, यूनाइटेड अमेरिका और UK तो इसको फॉलो करेंगे, चाइनीज, रशिया एंड फ्रेंच।
तो इनकी हो गई अरेबिक एंड स्पेनिश। तो ये इसकी 6 लैंग्वेज है और इन 6 लैंग्वेज के अलग अलग डे होते हैं। जैसे इंग्लिश और स्पेनिश का डे कौन सा है? 23 अप्रैल। स्पेनिश का भी डे सेम है। रशिया का क्या है? 6 जून। ऐसे ही फ्रेंच का क्या है? 20 मार्च। ऐसे सबके डे होते हैं अलग, बट इसमें इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है ही, तो इंग्लिश के साथ साथ आपको क्या याद हो जाएगा? स्पेनिश भी याद हो जाएगा, 23 अप्रैल। चाइनीज का 20 अप्रैल है। ऐसे इनके डे होते हैं। अरेबिक 18 दिसंबर। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी इंडिया आए थे। गुजरात में उन्होंने दौरा किया था, वडोदरा में के पास उन्होंने एक क्या लिया है? फैक्ट्री भी की है, जेसीबी फैक्ट्री लगाई उन्होंने, जेसीबी फैक्ट्री लगाई है वडोदरा में। तो क्या नाम है उनका? तो उनका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, सी इज द राइट आंसर, बोरिस जॉनसन। और साथ में स्कॉट मॉरिसन भी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया के हैं। जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के हैं, इनको कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिसन, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के। मैट फ्रेडरिक्सन अभी पीएम मोदी नॉर्डिक कंट्री के दौरे में, तो ये कहाँ के? डेनमार्क की हैं। ये कहाँ की हैं? डेनमार्क। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपकी मेटे फ्रेडरिक्सन। क्लियर? डेनमार्क की। और जोनास गेयर कहाँ के? नॉर्वे के पीएम, नॉर्वे। ठीक है, ये कुछ है क्योंकि आप भी प्राइम मिनिस्टर अभी दौरे पे थे नॉर्डिक कंट्रीज पे, सबके प्रधानमंत्री से प्रेसिडेंट से मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अवार्ड। तो यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीव अवार्ड तो किसको मिला है? डेविड एटनबर्ग। डेविड एटनबर्ग। क्लियर? डेविड एटनबर्ग। और डेविड एटनबर्ग कौन है? ये फिल्म मेकर और जूलॉजिस्ट हैं, फिल्म मेकर और जूलॉजिस्ट हैं डेविड एटनबर्ग। यूनेप ये इंपॉर्टेंट है भाई। यूनेप का हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, तो यूएन की एजेंसी है तो वैसे इंपॉर्टेंट होगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? नैरोबी। और नैरोबी क्या है? केन्या की कैपिटल। केन्या जो अफ्रीका कंट्री है उसका नैरोबी कैपिटल है केन्या की। ठीक है, यूनेप का हेडक्वार्टर नैरोबी है। चलिए, साप टेक्नोलॉजी, CH चाफ, चाफ कहो शाप कहो कोई दिक्कत नहीं। टेक्नोलॉजी इज डेवलप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? CHA चाफ टेक्नोलॉजी किसने डेवलप करी है? तो ये करी है DRDO ने। DRDO राइट आंसर क्या है? DRDO। और DRDO का हेडक्वार्टर क्या है? दिल्ली में है। DRDO 1958 में बना था ये। क्लियर? जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है, जी सतीश रेड्डी। और ये जो साफ टेक्नोलॉजी है करेगी क्या? एक्चुअली ये क्या है कि ये जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं या आपका शिप्स हैं, वॉरशिप जो पानी में समुद्र में रहते हैं, उनके चारों तरफ ही, जैसे मान के चलिए क्राफ्ट है, शिप है, शिप भी इसको कह लें या क्राफ्ट, इसके चारों तरफ एक मेटल का कवर बना देगी, मेटल का कवर। और जैसे ही कोई मिसाइल इन पे अटैक करेगी तो ये मेटल का कवर क्या करेगा? उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, डिफ्लेक्ट। इसको बोलते हैं शार्प टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है? बेसिकली इसका क्या है? फाइटर जो एयरक्राफ्ट है या नेवल शिप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी मिसाइल से। ठीक है, ये इसका मेन टारगेट है। सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया, होल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सारे भी क्या हैं? ये भी डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस वेपन्स बनाते हैं, डिफेंस कंपनी है सारी। NSIL ये देखो इंपॉर्टेंट, ये भी डिफेंस की कंपनी है, डिफेंस मैन्युफैक्चरर, भारत सरकार की। न्यू इंडिया, NSIL का मतलब क्या है? न्यू, अभी बनी है, न्यू ज़्यादा मतलब 3-4 साल पहले, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। कमर्शियल आर्म किसकी है? ये कमर्शियल आर्म किसकी है? इसरो की है, इसरो की। और एक्चुअली इसरो की 2 कमर्शियल आर्म, एक तो ये हो गया, एक हो गया अंतरिक्ष। आपने अंतरिक्ष का नाम तो सुना होगा, अंतरिक्ष। लेकिन अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष तो है इंटरनेशनल, फॉरेन कंट्रीज को जो भी कोई इक्विपमेंट, जो भी कोई वेपन वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं तो अंतरिक्ष उसको डील को करेगी। लेकिन अगर इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मार्केट की बात करें इंडिया के, तो कौन सी काम करेगी? NSIL। फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। आपके पास RIMC के ऐसे चांसेस नहीं है कि आपको हर बार चांसेस मिलते हैं, बहुत टाइम है, नहीं। आपके पास 2 या 3 चांसेस है और एक चांसेस तो वैसे निकल जाता है। इसको तो एक आप UPC समझिए जिसमें 3, 4, 5 चांस मिलते हैं और फिर मौका नहीं मिलता जिंदगी भर। तो इसीलिए इन चांसेस को अगर आप नहीं इनको आप लेंगे तो फिर आप लाइफ टाइम आपको रिग्रेट होगा। तो RIMC को आप क्रैक करने के लिए हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। नेशनल पंचायत राज डे इज बीइंग, तो नेशनल पंचायत राज डे कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल क्यों 24 अप्रैल को? क्योंकि 24 अप्रैल को 73rd
एक्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd पास हुआ था 1992 में और इनेक्ट हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था पंचायत को कि यहाँ पे भी इलेक्शन होंगे, यहाँ पे भी प्रधान बनेंगे, यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, ऐसे। ठीक है, चलिए। और हमारे पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? ग्रामीण और पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट बस सर्विस विद टैप इन टैप आउट, टैप इन टैप आउट इज इनॉग्रेटेड बाय विच स्टेट? तो टैप इन टैप आउट का मतलब क्या हो गया? तो आपको कोई कार्ड मिला, जैसे आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो कार्ड आप लगाते हैं तो गेट ओपन होता है, ऐसे ही अब बस के गेट ओपन होंगे। तो ये लॉन्च हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे वो क्या है? टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है। भाई उद्धव ठाकरे तो चीफ मिनिस्टर हो गए, उद्धव ठाकरे, इनके बेटे आदित्य ठाकरे वो क्या? टूरिज्म मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। उन्होंने ये फैसिलिटी लॉन्च करी है, फुल्ली डिजिटल टिकटिंग फैसिलिटी है। ये क्या है? फुल्ली डिजिटल टिकटिंग फैसिलिटी। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट एट 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में, हर साल होता है डायलॉग। इसमें क्या होते हैं? दुनिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन्स, जियो पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिक्स, सारे इसमें आते हैं और वो कैसे डेवलपमेंट हो सकता है कंट्री का, एरिया का, उस पर डिस्कशन करते हैं। रायसीना डायलॉग ये दिल्ली में होता है। ये एक प्रकार से समझिए एक कॉन्फ्रेंस है, ये हर साल जो दिल्ली में होती है। अब इस बार इसमें कौन आए थे? यूरोपियन जो कमीशन है, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट कौन? उर्सुला वॉन डे लियोन, ये आई थी इसमें, ये इसकी चीफ गेस्ट थी। क्लियर? ठीक है, और भी बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन ये इस बार की चीफ गेस्ट थी। वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं हम? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। Among the following has been re-elected as the फ्रांस प्रेसिडेंट, तो फ्रांस के दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो कौन से आपका? इमैनुअल मैक्रोन। क्लियर? और सना मैरिन भी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ के? फिनलैंड की पीएम है, फिनलैंड पीएम सना मैरिन। निफ्ताली बेनेट इजराइल के हैं, इजराइल। और ये तो इनके अपोजिशन में, जो इमैनुअल मैक्रोन के अपोजिशन में खड़े थे ये वाले थे। तो निफ्ताली बेनेट कहाँ के? इजराइल के। चलिए, तो फ्रांस और फ्रांस की कैपिटल पेरिस, और पेरिस में 2024 के ओलंपिक गेम्स होंगे, इसको नहीं भूल सकते, क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क बोट विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिसेंटली, तो इन्होंने एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीद लिया, क्या नाम है उसका? ट्विटर के भी ओनर अब यही हो गए हैं। अब इनके पास और कौन कौन सी हो गई? एक तो देखो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर टेस्ला इनके पास है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर। ठीक है, TESLA टेस्ला कंपनी का ओनर है। एक दूसरा क्या है? एरोस्पेस, जैसे लाइक आज अपना भारत का इसरो है, ऐसे ही स्पेस एक्स के मालिक यही है। और तीसरा आप ट्विटर के भी मालिक होंगे। और दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर आदमी भी यही है अभी। इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर इज प्रिपेयर्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, तो भारत का पहला अमृत सरोवर, 75 अमृत सरोवर टोटल बनाने थे और उसका पहला बन चुका है। तो कहाँ पे? रामपुर में आया है। कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। इसकी जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। यहाँ पे 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, एक केशव प्रसाद मौर्य और एक है दिनेश पाठक। ठीक है, सॉरी ब्रजेश पाठक, दिनेश तो पहले वाले थे, वो तो हट गए, अब ब्रजेश पाठक है। क्लियर? चलिए, और उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में एक बुलंदशहर जगह है जहां पे क्या है आपका? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, चलिए, सी इज द राइट आंसर। एज पर डेटा रिलीज बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मिलिट्री स्पेंडिंग, तो मिलिट्री स्पेंडिंग में इंडिया की क्या रैंक है? तो मिलिट्री स्पेंडिंग में इंडिया की रैंक है थर्ड। और ये सिपरी है, ये हर साल रिपोर्ट देती है कि कितने रुपए कौन सा कंट्री मिलिट्री में, डिफेंस में खर्च कर रहा है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे USA, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे इंडिया। 3 कंट्री हैं। और स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार, तो आहार कहाँ पे होगा? फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है, तो कहाँ पे? दिल्ली में।
और एशिया का सबसे बिगेस्ट है। इसको ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और अपेडा मिलकर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। इसको ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, दोबारा चांस नहीं मिलेगा आपको। RIMC का चांस निकल गया, एज निकल गई तो फिर बस, फिर अपने पैसे सेव करते रह जाना आप। 10-12 हज़ार रुपये आप सेव करके, मुझे पता है कि बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये आपकी एजुकेशन है, इस पर जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे इतने ही आपको रिटर्न मिलेगा, इतने ही अच्छा आपको इंटरेस्ट मिलेगा बाद में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाते हैं हम? 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? WIPO एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन इनोवेशन करता है, किसमें? आपका आर्टिस्ट में, आर्ट में, लिटरेरी में, डिजाइन में, सिंबल में, नेम में, इमेज में, ऐसी कोई भी इनोवेशन अगर कोई करता है, क्रिएशन करता है, तो उसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इसकी थीम क्या है? इफ IP थीम क्या है? IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो कंट्री की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई, कौन सी? पाली। पाली कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर की जो पाली है वो बन गई है आपकी कंट्री की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। सांबा डिस्ट्रिक्ट में आती है, जम्मू कश्मीर में। वो हैज बीन नेम्ड द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन कौन बने? मैक्स वर्स्टापन। मैक्स वर्स्टापन। और मैक्स वर्स्टापन कहाँ के? बेल्जियम के। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, तो बेल्जियम के हैं। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ये फीफा के प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे, पोलैंड के हैं। लेकिन लॉरियस के कौन वर्ड बने हैं? ये वाले। और विमेन में कौन बना है? वुमेन में बनी है एलिन थॉम्सन, स्प्रिंटर हैं, ELAIN, एलिन थॉम्सन, ये बनी है वुमेन में। ठीक है, स्प्रिंटर है, धावक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज नेम्ड लॉक्ड शील्ड्स 2022। लॉक्ड शील्ड 2022 नेटो ने इसको कंडक्ट किया है। तो कौन से देश में हुई है एक्सरसाइज? तो कौन सा देश है आपका? इस्टोनिया। साइबर एक्सरसाइज है लार्जेस्ट, लॉक्ड शील्ड 2022। ठीक है, इस्टोनिया में हुई है। और इस्टोनिया क्या है? इस्टोनिया कैपिटल क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई, तल्लीन, TALLIN, तल्लीन। और यूरो यहाँ की क्या है? यूरो यहाँ की क्या है? करेंसी है। चलिए, विच कंट्री विल होस्ट 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन सा देश पहली बार वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट को होस्ट करेगा? 21वां इसका वर्जन है, 21st टाइम इसको होगा ये। तो कौन सा कंट्री? इंडिया करेगा इसको पहली बार होस्ट, इंडिया कर रहा है। और इंडिया में जो ICAI है, इंडिया का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। भाई वर्ल्ड में तो ये हो गया WCO, ऐसे इंडिया में क्या? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये ICAI है। तो ये इसको होस्ट करेगी, इसको पूरा ऑर्गेनाइज करेगी इंडिया में। विच सिटी हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम? तो कौन सी सिटी में वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लग गया? तो कौन सा? आगरा। आगरा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। और आगरा में क्या है? ताजमहल। ताजमहल, ठीक है, ताजमहल। जामतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव अ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। तो ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया जिसके हर गांव में लाइब्रेरी है। तो कौन सा आपका? झारखंड है। ये जामतारा कहाँ है? झारखंड। और झारखंड के CM कौन है? झारखंड के CM है हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? रमेश ब्यास। ठीक है, रमेश ब्यास के गवर्नर है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। आज का मैप, थोड़ा मैप का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बताना है ABCD, इनमें से इन स्टेट्स के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ से ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के अच्छे क्वेश्चन होते हैं भाई मैप में से। RIMC में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इस स्टेट की बाउंड्री कितने स्टेट के साथ शेयर करती है, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की कितने के साथ शेयर करती है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं RIMC में।
तो आपको ये पता होना चाहिए। रिसेंटली बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड इज वोन बाय, तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड किसने जीता है? अटल टनल ने। अटल टनल को बनाया बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड, और ये किसने बनाई थी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अटल टनल किसने बनाई थी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, रोहतांग में बनी है, हिमाचल प्रदेश में जो है आपका, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने BS राजू। BS राजू आगे चल के 4 आर्मी चीफ भी यही बन जाएंगे। मनोज पांडे अभी क्या है? आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं। पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ये PP कुमार मंगलम। आज का बर्निंग क्वेश्चन, प्नोम पेन इज द कैपिटल सिटी ऑफ, प्नोम पेन इज द कैपिटल सिटी किसकी है? ब्रुनई, वियतनाम में है। आसियान कंट्री है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये सारे हमारे कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये सारे हमारे कोर्सेज टेस्ट सीरीज हैं। मैथ्स की बूस्टर कोर्सेज आप ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट में आपको कोई चार्ज नहीं करना, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंपली। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के बिना आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे RIMC को। और करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आपने 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लिया और करंट अफेयर का कोई फायदा नहीं होने वाला। करंट अफेयर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आपको रेगुलर बेस पे आपको वीडियो देखनी है। तो हमारा जो चैनल रहता है सिर्फ वो RIMC को ध्यान में रख के या RMS को ध्यान में रख के हम करंट अफेयर बनाते हैं। RIMC और RMS, किसी और एंट्रेंस टेस्ट को हमारा फोकस नहीं रहता, सिर्फ इनको ध्यान में रख के हम बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड करंट अफेयर आपको हमारे चैनल से मिलेगी। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।